2 साल से तुमसे कह रहा हूँ फैमिली को बता दो। कल बताती हूँ, परसों बताती हूँ, अब देखो बात कहाँ तक आ गई। मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ या नहीं? You know how my family is. अरे क्या फैमिली? कल ही स्टेज पर तुमने भाषण दिया, सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करो, अपने लिए आवाज उठाओ, अंगारों पर चलो। मेरी सिचुएशन को समझे बिना जो मन कर रहा है तुम बोले जा रहे हो। क्या मतलब है इसका? जाके किसी और से शादी कर लो तुम। बेचारी लड़की डर के मारे माँ बाप से कुछ नहीं बोल पाई और जाके किसी और से शादी कर ली, यही सोचो ना मैं। ये उतना भी आसान नहीं है। I have to deal with my family. टाइम मिलते ही बात कर लूंगी। कब बताओगी? कर लूंगी बात। हाँ लेकिन कब? कहा ना कर लूंगी। वो मुझे पता है, लेकिन कब? देखो हाल ही की रिसर्च में यही पता चला है, 85% लड़कियां एटलीस्ट अपने रिलेशन के बारे में परिवार को नहीं बताती और कहीं और शादी कर लेती हैं। अरे मैंने बगल से डॉक्टर को बुलाया है, वो आ गए हैं। अच्छा, बताया गया तुझे चोट लगी है? वो मैं बाइक से गिर गया था। बैठो देखता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नशा किया है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग कर लो, बेहतर होगा। क्या तुम शराब पीते हो? पीता हूँ। तुम काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं जाते? मुझे कह रहा है काउंसलिंग। कभी कभार पीने को आदत नहीं कहते। तुम्हारी तरह बेहिसाब पीना एक लत है। क्या तुम साइकेट्रिस्ट हो? नहीं, ऑर्थोपेडिक। तो फिर तुम बोन्स के बजाय ब्रेन की क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस कर सकता हूँ। अरे डॉक्टर से कोई ऐसे बात करता है? अकल नहीं है क्या? चलो निकलो। अरे देखिएगा ना कि काम हो जाए। हाँ मैं देख लूंगा, मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया है। ओके, तुम यहीं रुको। अरे तुम रेडी कर लो। सर ये शिवा है, मैंने आपको बताया था ना कि वो कल आपके लिए मारपीट की थी। सर ये ग्राउंड पे बैनर लगाने वाले हैं, वो आपके साथ एक फोटो लेना चाहता है। क्या भाई, झगड़े वगड़े मत करो। हाँ ठीक है भाई। आओ, अच्छा काम करो यार। लो थोड़ा साइड हुई ना। आजकल हर व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की तीव्र इच्छा रखता है और वो इसके लिए सब करता है। सबसे पहले वो फोटो लेते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। जब पागलपन चरम पर पहुंच जाता है तो वो अपनी नौकरी को छोड़कर हर चीज के प्रति उत्साहित होते हैं। ये इतना परेशान क्यों करते हैं? बताया था ना मैं कुछ दिन के लिए नहीं हूँ। अरे कस्टमर हमें परेशान कर रहे हैं। तो तू संभालना उन्हें। फिर मेरा काम कौन करेगा? तुम एसी में बैठ के आराम से काम करो और हम रोड पे भटके। हाँ अरे तुम हर सुबह यहाँ आते हो, अपना काम करके चले जाते हो, लेकिन मुझे शाम तक यहाँ रुकना पड़ता है। मेरा सिर क्यों घूम रहा है? हम किससे मिलने जा रहे हैं पापा? वाइजैक से तुम्हारी संध्या आंटी और कुछ लोग आए हैं। मैंने उन्हें लंच के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को यहाँ साथ ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। तुम उनके बेटे को जानती हो ना? हाँ। शायद तुम दोनों सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स हो। यानी तुम में इंटरेस्टेड है वो? हाय, कैसे हैं आप लोग? आइए। मेरी बेटी ऐश्वर्या गंगाराजू, बैठो। क्या तुम हमें जानती हो? क्या बात है बेटा, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो? Shall we have lunch? Yes.
प्रेम करने का तो साहस रखते हैं पर घर पे बताने का नहीं। मेरे माता पिता क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसियों का क्या सोचना होगा, आत्मसम्मान का क्या होगा, ऐसे डर से जूझते रहते हैं। दो साल से तुमसे कह रहा हूँ फैमिली को बता दो। कल बताती हूँ, परसों बताती हूँ, अब देखो बात कहाँ तक आ गई। मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूँ या नहीं? You know how my family is. अरे क्या फैमिली, कल ही स्टेज पर तुमने भाषण दिया, सारी बाउंड्रीज को ब्रेक करो, अपने लिए आवाज उठाओ, अंगारों पर चलो। मेरी सिचुएशन को समझे बिना जो मन कर रहा है तुम बोले जा रहे हो। क्या मतलब है इसका? जाके किसी और से शादी कर लो तुम। बेचारी लड़की डर के मारे माँ बाप से कुछ नहीं बोल पाई और जाके किसी और से शादी कर ली, यही सोचू ना मैं। ये उतना भी आसान नहीं है। I have to deal with my family. टाइम मिलते ही बात कर लूंगी। कब बताओगी? कर लूंगी बात। हाँ लेकिन कब? कहा ना कर लूंगी। वो मुझे पता है लेकिन कब? देखो हाल ही की रिसर्च में यही पता चला है 85% लड़कियां एटलीस्ट अपने रिलेशन के बारे में परिवार को नहीं बताती और कहीं और शादी कर लेती हैं। अरे मैंने बगल से डॉक्टर को बुलाया है, वो आ गए हैं। अच्छा, बताया गया तुझे चोट लगी है? वो मैं बाइक से गिर गया था। बैठो देखता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। नशा किया है क्या? किसी अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग कर लो, बेहतर होगा। क्या तुम शराब पीते हो? पीता हूँ। तुम काउंसलिंग के लिए क्यों नहीं जाते? मुझे कह रहा है काउंसलिंग। कभी कभार पीने को आदत नहीं कहते। तुम्हारी तरह बेहिसाब पीना एक लत है। क्या तुम साइकेट्रिस्ट हो? नहीं, ऑर्थोपेडिक। तो फिर तुम बोन्स के बजाय ब्रेन की क्यों बात कर रहे हो? मैं तुम पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस कर सकता हूँ। अरे डॉक्टर से कोई ऐसे बात करता है? अकल नहीं है क्या? चलो निकलो। अरे सॉरी डॉक्टर, उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं एक साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ, एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए। क्या ऐसे लोग अलग हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी दुनिया अलग है। सपनों को पूरा करने में वो असहाय है। ऐसे लोग पहले से ही समाज को पसंद नहीं करते। अब जो व्यक्ति स्वयं को ही बदलने को तैयार नहीं है, उसे कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती। अरे तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है? लगता है तेरा भाई गांजा मार रहा है। उससे एक रोल मांग, हम भी ट्राई करते हैं। अगर पापा को पता चला ना तो बहुत पीटेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? गो ग्रीन चैलेंज। #गो ग्रीन, #नेचर लवर, #हरिता हरम। अरे पापा आ गए। ए, तुम नहीं सुधरोगे ना? सिगरेट शराब कम थी क्या, जो अब गांजा भी फूकने लगे? क्या करूं मैं इसका? इसके लिए पैसे कौन देता है तुझे? कम से कम आपसे तो नहीं मांग रहा हूँ ना। किस मुंह से मांगोगे? अरे इन गंदी आदतों के लिए कौन पैसे देगा? अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम कर। आप चाहते हो कि मैं अच्छा काम करूं या आप जो चाहते हो वही करो? दोनों में फर्क है। चुप कर, जुबान लड़ाता है। अब तो ऊपर वाला ही जाने कि ये कैसे सुधरेगा। नौकरी छोड़ दी, दिन रात फिल्म देखता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। ए, फोन दूर रखो और किताब पे ध्यान दो। बेवकूफ कहीं के। भाई बैनर कैसा है? एकदम शानदार है। शंकर भाई के साथ कब फोटो खिंचवाई? आज सुबह उनसे मिलने गया था। अरे मुरली, एक काम करो, 2 और बैनर तैयार करो। एक वहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ पर, फिर ये सबको दिखाई देगा। लास्ट टाइम बैनर बहुत छोटी थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे। बहुत हो गया तेरा नाटक। तू मुझे जानता है ना? हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तू चाहता है कि दूसरे लोग तुझे जाने, है ना? ए, तू मेरे बाप को जानता है ना?
पैसा यार, पैसा कहाँ बचता है यार? सब बांटने में चला जाता है। मेरा बाप मुझे मार डालेगा। शिवा, देने में कंजूसी मत करना। अरे यार तू टेंशन मत ले। क्या मस्त बैनर बनाया रे। शंकर भाई के फोटो से पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अबे देख ये क्या लिखा है, शिक्षा सबसे अच्छा दान है। कुछ भी। साला इसने कभी स्कूल में पैर नहीं रखा और आज चला बच्चों के साथ फोटो खिंचवाने। क्या क्या कहा तूने? वही जो तूने सुना। क्या कर लेगा रे? आ जाना, भिड़ना मेरे से भिड़ना। देखता हूँ तुझे। चल पीछे। अरे शिवा भाई, तुम्हारे चाचा देख रहे हैं। वो लोग नशे में झगड़ा कर रहे हैं। मैं उन सबको संभाल लूंगा। अरे लगाना जल्दी, किसका इंतजार कर रहा है? क्या रे साई? क्या रे शिवा, इतना बड़ा बैनर क्यों लगाया है? एरिया में सबको दिखना चाहिए ना, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। राजनीति में जाने का इरादा है क्या? तुमको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, इस सब झमेले में क्यों पड़ते हो? जरा इसका गुस्सा तो देखो। कल को पॉपुलर हो जाऊंगा, इसीलिए जलते हैं सब। बोलो ना, बोलो भी। मैं बताऊं क्या? बस करो। आंटी, एक छोटा सा डाउट है, मैं वही पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरी कजिन रम्या आपको याद है ना? उसने अभी अभी लव मैरिज की है और इसकी वजह से उसके परिवार वालों ने बात करना बंद कर दिया। ये गलत है ना आंटी? क्या आज भी इतने रूढ़िवादी वाले लोग हैं? खुशी मनाओ कि उन्होंने ही बातचीत बंद कर दी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? शहर में पले बढ़े और पढ़े लिखे लोग इन बातों को मानते हैं। परिवार की इज्जत बचाने के लिए इसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। एक और डोसा। इज्जत का क्या करेंगे आंटी? खुश रहना जरूरी है ना? बेशक इम्पोर्टेंट है बेटी, लेकिन तुम्हारी खुशी हमारे सम्मान पे नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? हम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। मैंने कॉमन बात की थी, किसी भी फैमिली के लिए सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट है। आंटी, आप पर कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। रियली? थैंक्स भावना। लक्ष्मी, डोसा ले जाओ और वहीं रख दो। तुम्हारी माँ की लाइफस्टाइल तो बदल गई है, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अरे इसे 3 डोसा दे दिया, मुझे एक भी नहीं दिया। मैं खाली प्लेट लेकर बैठी रहूं? चिल्ला क्यों रही हो? मूड स्विंग्स हो रहे हैं तुम्हारे। डेट चल रहा है क्या? मेरा पीरियड नहीं आया। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो? तुमने तो अपनी कीमत लगा दी और कल चली गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये तुम्हें मजाक लगता है क्या? चलो इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? Last time when we met, you're sure we were safe, right? लास्ट टाइम। वरुण, क्या सोच रहे हो तुम? How can you be so irresponsible? सोचने तो दो। तुमने इस लड़के को देखा है? नहीं देखा साहब। ठीक से देखो, इसी एरिया में रहता है। नहीं मालूम साहब। अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। मेरी नहीं सुनता, तुम्हारी क्या सुनेगा? इस लड़के को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा सर। क्या हुआ सर? ये देखो, आप जानते ना गांजा उगाना क्राइम है।
मुझे कुछ नहीं पता पापा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये फोटो तो तुम्हारे घर की है। कौन कौन रहता है घर में? मैं क्या पूछ रहा हूँ? अरे जवाब क्यों नहीं देते? कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? सर ए, रुको। कहाँ भाग रहा है? क्या भाई, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैदान में एक बैनर लगा है, देखा नहीं तूने? जाकर देख ले। हाँ हमने देखा, तू भी जाके देख, सही लग रहा है। चल वहाँ खड़े रहे। चल बहुत बढ़िया। पकड़ पकड़ पकड़। क्या कर रहा है? अरे तुम तो कह रहे थे इस बैनर को पूरा एरिया देखेगा, लेकिन इसे तो हम ही नहीं देख पा रहे हैं। आजा आजा आजा। अरे बैनर कहाँ गया? मुझसे क्यों पूछ रहा है? रात को तू था कि मैं? मैंने सोचा मुरली यही होगा तो मैं चला गया। मुरली तो कल रात रघु और कुछ लड़कों के साथ। चल उसे देखते हैं। चल आखिरी आखिरी। इसका विकेट निकाल। जाएगा जाएगा। ले ले इसे भी। जल्दी से खोलना, और कितना टाइम लगाएगा? ए मुरली, मेरा बैनर कहाँ है? कल रात को ही तो लगाया था। कहाँ? अपने घर पे। ए, आवाज नीचे। हाँ, सुबह सुबह क्या नशा करके आया है? मजाक कर रहा है तो? नशे में कौन है रे? अरे हाथापाई मत करो शिवा। क्या रे, तूने किस पे हाथ उठाया पता है ना? दोस्त है इसलिए बैनर के पैसे तक नहीं लिए मैंने। तो वो बैनर कहाँ पर है? किसने गिरा दिया होगा, क्योंकि वैसे भी बहुत दिखावा कर रहे हो ना। ए, दिखावे की बात मत कर। तो चल चल, हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। तू क्या देख रहा है? खोलना। Kitty. Kitty, what's your name? Hey, high five. Good girl. What's your name? Hey, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? हाँ? ऐसा लगता है उसे बच्चे बहुत पसंद है। क्या? क्या पसंद है? 5 स्टार? तुम एक सुंदर बच्चे की माँ बनोगी। चाहिए तुम्हें? Hey, बताओ. What's your name? Hey, चाबी चाहिए? कौन सा महीना चल रहा है? Hey, ओए. लगता है नई नई शादी हुई है, जांच के लिए आए होंगे। बताओ तो चॉकलेट दूंगा। शादी को कितने साल हो गए? अरे आंटी, शादी नहीं हुई अब तक। नहीं हुई। ऐश्वर्या, Wait. मेरी प्यारी बच्ची, तू ठीक है ना बेटा? मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। ऐश्वर्या गंगाराजू, क्या तुम गंगाराजू हो? हाँ, मेरा भी सरनेम यही है। नाइस। पिता का नाम क्या है? वरुण। मैं तुम्हारे फादर का नाम पूछ रही थी। मेरे फादर के बारे में पूछ रही थी। बॉयफ्रेंड है? प्रॉब्लम क्या है? मेरे पीरियड्स नहीं आए। ये तो कॉमन है, 2-3 दिन इंतजार करो। ऑलरेडी 7 days हो गए हैं। ओके। ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या? When did you guys meet last time? 10 दिन पहले मिले होंगे शायद से। इररिस्पॉन्सिबल काम करो और फिर अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ।
किसी की जान लेना इतना इजी नहीं होता, कुछ तो समझ होनी चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी चेक किया था? नेगेटिव था। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। इफ यू मेक आउट इन एक्टिव पीरियड, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पता नहीं तुम्हें? ध्यान रखना चाहिए था ना। अब 3 days वेट करो। मगर 3 days क्यों? हीमोग्लोबिन परसेंटेज काफी कम है। एट द सेम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है। सो इस टाइम पॉजिटिव नहीं मान सकते, इसलिए बेटर है वेट फॉर 3 more days। रेगुलर प्रेग चेक करवाओ। यू माइट गेट द गुड न्यूज वेरी सून। जा सकते हो अब तुम लोग। थैंक यू डॉक्टर। ओके। किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करें क्या? कोई जरूरत नहीं है, तुम और तुम्हारा फालतू का डर। चलो। क्या बिना किसी वजह के हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहे हो तुम? पहले के जमाने में प्यार कितना प्योर होता था ना, तब लोग इतना मिला भी नहीं करते थे। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कुछ बोलो ना। मैं घर जाकर तुम्हें एक लेटर भेज दूंगा, फिर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो चाहती हो तुम? ये तुम्हें जोक लग रहा है क्या? तुम्हें लगता है मैं जोक कर रहा हूँ? तुम्हें तो कहती हो पीपल लिव बाय द टाइम्स। आजकल ऐसा कौन है जो अपनी गर्लफ्रेंड को कम से कम किस नहीं करना चाहेगा यार? अब चलो, डोंट एक्ट लाइक यूर लिविंग इन 70s और 80s। ए कार्तिक, चला। अब क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे छोटे भाई ने किया। तेरे भाई ने क्या किया? पहले ये सोसाइटी, अब ये पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस ने क्या किया? हैं? कुछ दिन पहले ही पढ़ा मैंने, पढ़े लिखे गुंडे हैं सबके सब। बकवास। मेरा रूममेट, वही मेरा जूनियर। अरे हम उसमें खाना खाते हैं यार। तुम शराब पीते हो? शराब? तू अभी अभी आया और इतनी जल्दी शराब? सुनना, मुझे कुछ पैसे चाहिए यार। पैसा? किस लिए? जब तुम मुझसे पैसे मांगते थे, मैंने कभी पूछा? ये क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? लगता है फिर से कोई कांड किया है इसने। भाई चिप्स लोगे क्या? रवि भाई हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ए, बाहर निकल। हाँ, हाँ। जरा बैग दिखा। बैग को हाथ मत लगा। तेरे बैग में क्या है? उससे तुम्हें क्या? अरे तू अपने बैग में गांजा लेके घूम रहा है, इसकी हमें क्या जरूरत है? तुमसे किसने कहा? पता चला किसी से। कौन गांजा के पौधों को बैग में लेके घूमता है बे? कोई भी पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए मैं खुद उगा रहा हूँ। सबसे पहले इसको बाहर फेंको। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो बता, मैं चला जाऊंगा। कहाँ जाएगा? वो मैं किशोर के पास चला जाऊंगा। वो तो बैंगलोर में रहता है। हाँ, तो मैं वहाँ जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है, यहीं रुको। मुझे जाने दे तू। तुझे शराब चाहिए ना, मैं लाता हूँ, ठीक है? भाई क्या कर रहे हो? मैंने सुना बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़ा ज्ञान हमें भी दे दो भाई। भाई हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जाके उसको पूछ के आता हूँ। एक पैक बनाओ और मेरे लिए बाहर लेकर आ। भाई एक सिगरेट दे। रवि भैया नमस्ते। रवि, रवि। हाँ, महक तो नहीं आ रही क्या? पक्का इन्होंने देख लिया होगा। हाय अंकल। ए, ये सब क्या चल रहा है? ये पढ़ने वाले दिन दहाड़े बैठ करके शराब पी रहे हैं। ये कॉलेज का हॉस्टल है या शराब का अड्डा? अरे अंकल, वो लोग नहीं सुधरने वाले। भाई एक पैक लाने को कहा था ना, स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये ले। अरे
मुझे नहीं, अंकल को दो। अंकल लीजिए ना, एक पैक लीजिए। तुमने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। वो पढ़ने में तुमसे ज्यादा अच्छा था, तुमसे ज्यादा समझदार था, और अब देखो पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको भी पता है। पता है, मुझे लगता है कि उसे रिहेबिलिटेशन में भेजना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। पहले यही काम कीजिए, नहीं तो वो कहीं भाग भी सकता है। अरे वो कहाँ जाएगा? आप गुस्सा मत कीजिए अंकल, दिमाग ठंडा रखिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए और उसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। मैं उसे समझाकर वापस भेज दूंगा। हाँ। अरे यार, अरे भाई मुझे कुछ हो रहा है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो यार। क्या बकवास कर रहा है? मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। क्या हुआ? बैठ यहाँ पे। जरा इसको पानी पिला। क्या हो रहा तुझे? हाँ भाई, रवि भाई। पानी पीने के लिए मांगा है, ले पी। तू ठीक है? ये ले पानी पी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, ठीक है तू, याद है। क्या हुआ रे? हाँ भाई, मेरी हार्ट बीट स्पीड से चलने लगी। कुछ नहीं हुआ है रे। इसने गांजा मारा है। गांजा और शराब एक साथ पीने से पैनिक अटैक होने का खतरा होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। उनके सामने कुछ मत बोल। वो इतना पैनिक हो रहा है और तुम इसे नॉर्मल कहते हो, लेकिन तूने इसे गांजा क्यों दिया? मैंने नहीं दिया, मैं टेबल पर छोड़कर टॉयलेट गया था, इसने मेरी बाइक से चुरा लिया। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं भाई। अच्छा चल ठीक है, अगर इसको हॉस्पिटल लेकर गए तो सबको पता चल जाएगा और फिर पुलिस तुझे और मुझे लेने आएगी। अरे नहीं, अभी हॉस्पिटल नहीं जा सकते, रुको। अरे क्या बात कर रहे हो, ये इतना सीरियस है और तुम रोक रहे हो, हट जाओ। बोला ना रुको, सुनाई नहीं देता क्या? यहीं रुक क्या जाओ। कर रहा है, मर जाएगा ये। अबे उठ। अरे चल इसको ये कहाँ लेके जा रहे हो? अरे रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हॉस्पिटल लेके जा रहे और कहाँ लेके जाएंगे? अरे रुको। अरे लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हॉस्पिटल ही तो लेके जा रहे। अरे छोड़ो। तू क्या तमाशा देख रहा है? खींचो उसे। क्या कर रहे हो तुम? ये बंटी जोर से खींच। अरे देख क्या रहा है? आना। अरे मुझे लगता है ये गीचा खाली नहीं मर जाएगा। अरे मेरी बात तो सुनो यार। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे लेकिन क्यों? अरे इसकी तबीयत खराब है इसके लिए। अरे भाई वो वार्डन आ रहा है। क्या? अरे वार्डन आ रहा है। तू कहीं चुप जा। भागो। अरे वार्डन आ गया। सब छुपाना पड़ेगा। तेरे पापा हैं, उनके साथ चला जा। मेरा पापा है, मैं नहीं जाने वाला। वार्डन यहाँ आ रहा है, उसे पता चला तो लग जाएंगे। अपने पिता के साथ एक दिन रह ले। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैं अरेंज कर दूंगा। प्लीज भाई चले जाओ। अरे वो ठीक हो जाएगा, उसे चुपचाप लिटा दो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, ठीक है? मैं मर जाऊंगा मैं। चलो जल्दी। मन में कुछ और है तेरे, जुबां पे कुछ और है तेरे। आ गए तुम? प्लीज इसे अपने साथ ले जाइए अंकल। जा भाई जा। गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा गोविंदा। क्या रिजल्ट है? नेगेटिव है। हाँ तो अच्छी बात है ना। पर पीरियड तो नहीं आया ना। सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ? श्रीकांत की माँ मुझे कॉल कर रही है। लाइटली लो यार। फिर से कॉल कर रही है। कट कर दो ना। जब तक उठाऊंगी नहीं ये फोन करती ही रहेंगी। ये क्या चालू है तुम्हारा? तुम चुप रहो, मैं हैंडल कर लूंगी।
दिमाग का दही करके रख दिया। हाय बेटी। हेलो आंटी। सॉरी बेटी, डिस्टर्ब किया नहीं क्या? आंटी, कोई बात नहीं, बोलिए ना। ये क्या आंटी, आपने वीडियो कॉल किया? मैं नॉर्मल कॉल करूं क्या? मैं तुम्हें देखना चाहती थी बेटी। आह, क्या तुम कहीं बाहर हो? हाँ आंटी, फ्रेंड के घर पर आई हूँ। रुको, मैं अपना घर दिखाती हूँ। ये हमारा लिविंग एरिया है। ये सोफा सेट मैंने अपने पसंद से बनवाया है। क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ आंटी, नाइस। उस फोटो में कौन है? तुम हो ना? कौन सी फोटो? वो फोटो तुम्हारे बगल में जो है वो मेरी फ्रेंड है, भावना। वो बोतल में क्या है? वो शराब पी रही है आंटी, वो क्या? तो शो पीस है। ठीक है, खाना खाया? हाँ, खा लिया आंटी। तुम्हारे पीछे कौन है? वो लड़का कौन है? ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀ ಸಿಗುವೆ ಆಸಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 क्या हुआ, तुम चक्कर क्यों लगा रही हो? ನೀ ಸಿಗುವೆ ಆಸಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ನಾ ಸ್ವಾಮಿ आंटी, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या है ये? क्या कर रहे थे तुम? मैंने क्या किया? अभी ही बाथरूम जाना था। तो क्या बाथरूम जाना इलीगल है क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कॉल मत उठाओ। इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अपने पापा को बता दो, अब जो होना होगा होगा। वो हर समय फोन पकड़कर डांस करती हुई नजर आती है। उसे अपने पति की भी परवाह नहीं है। चाची, माँ कहाँ गई है? इस बार तुम्हें 10,000 नहीं मिलेंगे, तुम लोगों को 8,000 ही मिलेंगे, ठीक है? सुना तुमने? इस बार 10,000 नहीं 8,000 देगी। लगता है 2,000 खा रही है। ए लक्ष्मी, चुप रहो। तुम्हें केवल सखी से ही लाभ होगा, क्योंकि ये हर महीने बढ़ता है। हर महीने 500 रुपए जमा कराने होंगे अपने क्या घर शिवा, खर्च घर के की लिए। चाबी लेने आए हो? हाँ चाचा। मैं भी इसीलिए आया हूँ, बस 5 मिनट और ये खत्म हो जाएगा। सब लोग अच्छी तरह से सोच समझ लो। वाह, कितना बढ़िया टेंट लगाया है इन्होंने। लगता है बहुत खर्चा किया है। ये कोई टेंट नहीं है भाई, उन्होंने बैनर लगाया है। ये पैसे तुम्हारे जरूरी खर्चों में काम आएंगे और तुम इसका इस्तेमाल अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी कर सकती हो। तो जल्दी से अपने और दोस्तों को भी इस ग्रुप में शामिल करवाओ। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा तो लाभ भी उतना ही बेहतर मिलेगा। हर जगह मेरे अलावा सभी बैनर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं मेरा वाला कहाँ चला गया। सब लोगों को ठीक से समझ आ गया ना? सोच के बताना। हाँ, ठीक है। चलो। सॉरी 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 सॉरी। हाँ शिवा, झूठी ये दुनिया सारी सच्चा क्या कर रहा था वहाँ? माँ, काय को मार रही हो? बाथरूम की दीवार पे क्यों चढ़ा था? अरे गलत समझ रही हो माँ तुम। चल निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। बाहर, घर में पैर मत जा रखना। रहा हूँ। बाहर, बाहर, चल बाहर एकदम। पता नहीं कहाँ से बुरी आदतें सीख ली। अगर किसी ने देख लिया होता तो कितनी बदनामी होती। ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ए, हटा इसको, इससे हटा। अपना बैनर एकदम ऊपर दिखने मांगता है। हाँ, इधर लगा दे। ठीक है भाई, थोड़ा उस तरफ घसकाना तो यहाँ सही रहेगा। तू अपना बैनर काय को लगा रहा है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या ये रूल के खिलाफ है? मैंने ऑलरेडी लगा दिया है और मैंने पहले ही बोला था अपना लगाऊंगा। तो उसमें क्या हुआ? अब अपना लगेगा, इसमें कौन सी नई बात है? इधर तेरा बैनर नहीं लगा था, जा अपना ढूंढ कर लेके आ। हम लोग अभी यहीं रुके, तेरे पास शाम तक का टाइम है। अगर मिल गया तो हम लोग अपना बैनर हटा लेंगे। नहीं हटाना तो देख लूंगा। मेरा जिसने गिराया ना, पता चले तो पटक के मारूंगा। जाके पहले बैनर तो ढूंढ। ए, चलो चलो जल्दी काम करो। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी मौसी के घर। लेकिन क्यों? तुम्हें उससे क्या? पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, घर कैसे जा सकते हो? जरा बाइक रोकिए। क्यों? आप रोकेंगे या मैं कूद जाऊं? कहाँ जा रहे हो तुम?
ये इस जन्म में नहीं सुधरने वाला है। 300 का क्या मतलब है? मैंने कहा था ना 500। अभी इतना ले लो। अरे, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूटर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। किसी मदद की जरूरत है? जरूरत नहीं है सर, मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो आ ही रहा होगा। ओके, स्टेशन पे चलो। जी सर। मैंने कहा था ना 500। अरे, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. क्या कर रहे हो तुम? अंदर रखो। अरे मैं कुछ नहीं जानता साहब। सर मुझे भी नहीं मालूम सर। अब ये भी वही दोहराएगा। हमें कुछ नहीं पता है सर। कहा था ना, ये भी वही दोहराएगा। तेरी घबराहट देखकर मुझे यकीन हो गया था, लेकिन बुजुर्ग लग रहे थे इसलिए तुम्हें नजरअंदाज किया। ऐसा नहीं है सर, मैं और ये गांव जा रहे थे। अब तुम कहानी सुनाओगे कि हम गांव जा रहे थे। सर आप एक सिविल सर्वेंट हो, सिटीजन्स के साथ ऐसा बर्ताव गलत है। रिस्पेक्ट कीजिए। वी आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या रे, इन्वेस्टिगेशन करना है? तुझे पता है कौन सा केस चल रहा है? प्रोस्टिट्यूशन केस। तो बता, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है? अच्छा, ये आदमी तुम्हें क्यों बचा रहा है? ये मेरा बेटा है सर। बाप बेटे? वो हम सचमुच गांव जा रहे थे सर। सच में? उस बैग में क्या है? कपड़े हैं सर। ठीक है, तो ओपन करके दिखाओ। दिखाओ दिखाओ, ओपन करो। सर, मुझे जाने दीजिए ना सर। सर। क्यों, तुम्हें जाना है? सारी रात इसे लॉकअप में रखो और सुबह छोड़ देना। ओके सर। अरे सुबह सुबह कहाँ लेकर आ गए हो तुम? हाँ, मेरा बैनर खोजने। अरे तुम नया क्यों नहीं बनवा लेते? पैसा तेरा बाप देगा। चल। मुरली से तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ होता तो वो बना देता। पूरे शहर में खोज लूंगा लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। छोड़ो यार, सब कुछ कचरे में ही ढूंढना है क्या? जरूरी है यार, नहीं तो लोग मेरे बारे में कैसे जानेंगे? तुम सच में पागल हो। हाँ पागल हूँ मैं। पागलपन किसमें नहीं है? जन्मदिन के लिए बैनर, त्योहार के लिए बैनर, पास कर गए तो बैनर, शादी है तो बैनर, मर गया तो भी बैनर, सुहागरात के लिए भी बना रखा था किसी ने। 80 साल के बुढ़े भी अपनी फोटो टांग के रखते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम में फेमस हो रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक में फेमस हो रहे हैं। अरे मैंने नेता के साथ फोटो खिंचा ली, मुझे फेमस होने का अधिकार नहीं है क्या? मैं फेमस नहीं हो सकता? कल बैनर के चक्कर में किसी के बाथरूम में घुस गए और अपनी माँ के हाथों पिटाई हो गई तुम्हारी, और आज उसी बैनर के चक्कर में मुझे कचरा सुंघाने लाए हो। मैं जानता हूँ उस मोटे ने ये जानबूझ के किया है। जानता था कि सारा एरिया मेरा बैनर देखेगा। उतर उतर।
ए रुक, ये बैनर कहाँ मिला? ये क्या है यार? यही दिखाने के लिए मुझे अपने साथ लाए हो? ए, हाथ हटाओ। अरे आराम से बात करना। भाई मेरा बैनर है, दे दो ना। अरे तुम इससे पूछ रहे हो या भीख मांग रहे हो? भाई साहब ये बैनर दीजिए ना। क्या बकवास है। अरे भाई साहब रहने दीजिए, ये यहीं पर अच्छा लग रहा है। चलिए बैनर से आपका तो भला हुआ। ए भैया, अरे उसे काहे परेशान कर रहे हो? वो कुछ भी नहीं जानता। रघु के दोस्तों ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और इसने उठा लिया और पहन लिया। ये क्या है? टेंशन किस बात की है? तुमने उन्हें बताने का डिसाइड कर लिया है ना? जस्ट गो टेल हिम। सुनो, यहां देखो, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन, ओके? गो। I love you. आई नो। मैं भी साथ आऊं क्या? Sure. चलो। मुझे लग रहा है आज भी नहीं बता पाएगी। आओ 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 ना बेटी, बैठो। मैं इन दिनों महसूस कर रहा हूं कि तुम में थोड़ी सी बेचैनी है। सब ठीक तो है ना? ऐसा कुछ नहीं है पापा। तो कुछ बात करना है मुझसे, बोलो। बताओ ना, क्या बात है? पापा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर मुझे तुम्हारी साइन चाहिए। मैंने इनसे कहा था कि जब तुम मेरे पास आओ तो ये लोग यहाँ पर आ जाए। हाय बेटी, कैसे हो तुम? इस पे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। पेन, ये रहा पेन। यस, यहाँ। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हर दिन तुम्हारे बारे में जिक्र करते हैं। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसे पिता मिले हैं। हाँ भाई, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी बेटी मिली है। बचपन में भी इसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत प्यार से पाला है इसे। पढ़ाई में, रूप में और चरित्र में हीरा है हमारी बेटी। इट्स ओके बेटी। हो गया वकील साहब? हो गया। भाई साहब, पानी चाहिए क्या? अब जरा बोतल दे दो। कोई दिक्कत है क्या? ये कभी भी इंपॉर्टेंट चीजों को अपने पास नहीं रखते। लाइए पानी ले आता हूँ। भाई साहब, डॉक्टर ने आपसे कितनी बार कहा है कि टेंशन मत लीजिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई टेंशन ले ही लेते हैं। सर प्लीज लीजिए। Are you fine? आई एम फाइन, आई एम ओके। इन्हें बात करने दो, हम चलते हैं। चाचा जी, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। आखिर ये क्या हो रहा है गुरुजी? उनका जीवन उनको किस ओर लेकर जा रहा है? इसके चक्कर में पुलिस स्टेशन के भी दर्शन हो गए। लगता है गाड़ी में बचा पेट्रोल भी निकाल लिया। सर वो मेरी बैग। अरे इसका बैग दे देना। रघु कहाँ है? वहां पे है भाई। ए शिवा, रुक जा यार। बोला ना रुक। सुनाई नहीं देता क्या? क्या है? वहां पर कोई फंक्शन चल रहा है।
अरे भाई देखो हुआ? ना, वो हमें गाली दे रहा है। ए, अभी नहीं, फंक्शन खत्म होने के बाद देख लेंगे। इधर आ, इधर आ। जरा देख वो लोग कितने लोग हैं। मैं अपने लड़कों को लेकर आता हूँ, तब तक यहीं खड़ा रहे। जाओ ग्राउंड में अपने दोस्तों को ढूंढो और लेकर आओ। क्या शिवा, जल्दी जाओ। फंक्शन के लिए आए हो यहाँ? हाँ हाँ दीदी। माँ कैसी है? हाँ ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? ए, क्या हुआ? चेहरे पे 12 बजे हुए। तुम जैसे लड़के से प्यार करती हूँ और क्या होगा? फिर वो क्या था? उस टाइम आई लव यू बोल के मुझे हक किया था तुमने। अब अचानक क्या हो गया? मेरे पापा के बारे में सोचकर डर लगता है। जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? अब तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया? आजकल उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। उन्हें तो बस शादी के लायक एक लड़का चाहिए, फिर उसी टेंशन में तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अरे अपने डर और बेवकूफी को एक तरफ रखो और अपनी प्रेगनेंसी का एक सिम्टम बताओ मुझे बस। मुझे अभी तक पीरियड्स नहीं आए। पीरियड्स के अलावा कोई दूसरा सिम्टम बताओ ना। अच्छा सुनो, कुछ और भी तो हो सकता है ना। उल्टी सीधी चीजें खाती रहती तो पेट खराब हो गया होगा। मेरे पापा की बदनामी होगी। जिन्हें प्यार से पाला जाता है वो ऐसा क्यों करते हैं? अभी कुछ नहीं हुआ है ना। उन्होंने बचपन में कभी ठोकर नहीं लगने दिया। तुम तो शायद पैदा होने के बाद तुरंत ही भागने लग गई होगी, घुटने के बल थोड़ी चली होगी। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो जिंदगी भर उसका पछतावा रहेगा। हाँ तो उनके साथ तुम भी मर जाओ, झंझट ही खत्म। ऐसी बात है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा होगा मैं मर जाऊं। ये स्पीड क्यों बढ़ा रही हो? ए, स्लो करो ना। अरे अरे स्लो करो। ए, तुम वही हो ना? रुक रुक, पकड़ो से, रुक रुक रुक। अरे अरे देख क्या रहा है? बैठ ना। रुक रुक रुक।
आप अचानक शांत क्यों हो गए? जब नियत पहले से ही तय कर देती है तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। बस प्रयास कर सकते हैं, देखते हैं। क्या हुआ? रैश ड्राइविंग सर, उन्होंने अपनी कार से टक्कर मार दी। ये पट्टी बांध लो, कम से कम इससे सिंपैथी तो मिलेगी। जाकर बुलाओ उन्हें। क्या वो दोनों पकड़े गए? अभी नहीं सर। नजर रखो, आसपास कहीं होंगे। जी सर। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सारा मामला खराब कर दिया। तुम्हें बोतल से किसने मारा? इसने साहब, इसने। नाम क्या है? शिवा सर। सैमसंग शिवा सर। बाथरूम की दीवारों से कूदता है सर। क्या बोला रे? ए, अपने आप को हीरो समझता है? उसने जानबूझ के किया है सर। और कोई काम ही नहीं है ना मेरे पास। सर, इसने बैनर उतारा मेरा। तूने देखा क्या? कोई प्रूफ है क्या? लॉकअप में डाल के खाल उधेड़ दूंगा। बच्चे हैं सर, गलतियां किसी से भी होती है। गलतियां 2 महीने में तीसरी बार। दोबारा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा। बेवकूफ हो क्या इनका साथ दे रहे हो? शक्ल तो देखो इन लोगों की। तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूँ। अगर फिर से ऐसी गलती की तो पहले तुम अंदर जाओगे। दोबारा ऐसा किया तो खुद आपके हवाले कर दूंगा इन्हें। निकलो यहाँ से। अच्छा है उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। तुम्हारी अच्छी जॉब है, तुम इस झंझट में क्यों पड़ते हो? समझ नहीं आ रहा है क्या? सही में नहीं आ रहा है। अरे तू तो इसको समझाना। हाँ समझाता हूँ भाई। सर प्लीज सर। प्लीज सर। वेणु, कुछ तो बोलो यार। क्या चल रहा है रे? एक्सीडेंट कैसे सर? लेकर आया। चलो, साहब बुला रहे हैं तुम्हें। हाँ चलो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? गाड़ी कौन चला रहा था? हमारा फ्रेंड सर। फिर तुम क्यों आए हो? सपोर्ट के लिए? उसे बुलाओ। वो एक लड़की है सर। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। हर जगह लड़की का ही झमेला। सर इसे रख लीजिए सर। पुलिस को मार के रिश्वत दे रहे हो? सर हेलो, देख रहा है, जेब में पैसा हो तो पुलिस दरवाजे तक आती है। मैडम बाहर नहीं निकलेगी क्या? कार तुम ही ड्राइव कर रही थी ना? नाम क्या है मैडम? ऐश्वर्या। तुम ही सब बोलोगे? मैडम गूंगी है क्या? अरे उससे कहो कम से कम कार से नीचे उतर जाए। उसे कुछ बात करके रिक्वेस्ट करने के लिए बोलो ताकि इस झमेले से बच जाए। कम से कम सॉरी तो बोले। तुम ऐसे ही हर केस में उसका सपोर्ट करते रहोगे और वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अभी वो मेरे साथ है ना, हम देख लेंगे। क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं कुछ नहीं सर, वो थोड़ी डरी हुई है ना तो इसीलिए। डरी हुई नहीं दिखती। देखिए मैडम, मैं बहुत दयालु हूँ। ऐसा दोबारा हुआ तो व्हीकल सीज करके लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। तो फिर क्यों कह रही है? बड़ों की इज्जत नहीं है? सर आप मेरे साथ आइए सर, मैं आपको समझाता हूँ। वो डरी हुई सर, आप प्लीज थोड़ा आराम से बात करिए ना। क्या आराम से बात करूँ? व्हीकल सीज करो। प्यार का मामला है सर, उसके घर पे पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है सर। क्यों? अब अलग अलग कास्ट से पढ़े लिखे लोग भी ऐसा सोचने लगे हैं। वो घर पर बताएगी? बताएगी सर। मैंने पूछा तो अपना नाम नहीं बता पाई। उसके पिता पूछेंगे तो तुम्हारा नाम बताएगी? सर, हाँ मैं भी उसी केस में हूँ सर। ओके सर। ठीक है, मुझे सिरदर्द नहीं चाहिए। जो चाहो करो। निकलो, इनकी डिटेल्स दे लो और भेज दो। ओके सर। थैंक यू सर। आजा चलो। हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ बोलिए, कब की बुकिंग है? तुमने जो किया उसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं? उस बैग के बिना नहीं चल सकते क्या? क्या ये मेरी गलती है? वहाँ आप थे, आप उन्हें कह सकते थे कि मैं टॉयलेट गया था। टॉयलेट? तुम वहाँ क्या करते हो मैं जानता नहीं क्या? तो क्या पुलिस के हवाले कर दोगे? ज्यादा बोलोगे तो वही करूंगा मैं। गुस्से में बोल दिया। आउटर्स नॉट अलाउड। भाड़ में जाओ। आना।
भाई, रिसेप्शन वाले भैया, भाई प्लीज, डोर लॉक है, थोड़ा खोल दोगे क्या? भाई 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 प्लीज, भाई। ये आदमी भी मेरे बाप जैसा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात मानेगा? दोस्त है रे मेरा। इन्हें अंदर किसने आने दिया? ए भाई, सॉरी बोलने आया हूँ रे। तेरे सॉरी का मैं क्या करूं? अरे उसने गुस्से में कह दिया था, माफ कर दे यार, भूल जाना। तेरी कोई इज्जत नहीं होगी, तुझे कोई नहीं पूछता, लेकिन मेरी है। इसने मेरी कॉलर पकड़ी। ए मेरे भाई, सॉरी यार। ये वो शर्ट नहीं है, दूसरी शर्ट है। इसने जो पाप किया उसकी सजा यहाँ बैठ के मैं भुगत रहा हूँ। मैंने क्या किया? जरा वहाँ देख। ओह, वो पर्दे हैं क्या भाई? खिड़की पे लगाएगा तो पर्दा कह सकता है, दीवारों पर नहीं। वहाँ देख। ओह, क्या डिजाइन है? ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक दाग है जो इसने मेरे धंधे पे लगाया है। इंक बोतल पे जो लात मारी थी, यादगार के लिए रखा है भाई। अब चाहकर भी नहीं भूल पाऊंगा। इतनी छोटी सी बात को सीरियस मत लो, हमारी दोस्ती भी तो कुछ है। में जाए ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। ऐसे दोस्त, मुझे अपना काम करने दे, बहुत सारा काम है। हट। आ गया सुबह सुबह। बैनर चाहिए 25 बाई 40, दाम बोल। मैंने जाने के लिए कहा था ना। बिजनेस की बात कर रहा है ना, वही करने आया हूँ मैं। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं क्या? कस्टमर्स 6 बाई 10 2000, 10 बाई 10 4000, 10 बाई 20 5500, 20 बाई 40 8000 होते हैं सर। सिर्फ 8000? दे दूंगा सर। आप बिल दे सकते हैं सर। बिल बुक लेकर आ रहे। लीजिए भैया। बाप ने कहा था बेरोजगारों के साथ घूमो, लेकिन ऐसे झगड़ालू लोगों के साथ नहीं। बिल लीजिए सर। इतना ज्यादा क्यों ले रहा है? तूने 8000 कहा था, ये 20,000 का है का? नया बैनर, पुराना बैनर, और तूने जो डैमेज किया है उसका पूरा अमाउंट जोड़ दिया है मैंने। ये तू जानबूझ के कर रहा है ना? बिना पैसे लिए बैनर नहीं देगा मेरे को? नहीं दूंगा। फोटो भी नहीं दोगे क्या? नहीं दूंगा। पैसे लेकर आऊंगा, रेडी रखना। कल आखिरी दिन है, अगले 2 दिनों के लिए दुकान बंद रहेगी। अगर पैसा लेकर आएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, हम ले जाएंगे। बिना पैसे के दुकान में पाँव मत रखना। होता तो तेरे पास क्यों आता? देखो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, समझ रही हो? तुम्हें उनसे बात करनी ही होगी, ठीक है? खाओगे क्या? उनसे बात करने जाओगे? वो तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, मेरी शादी करवाना चाहते हैं? मेरी करवाना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम तुम्हारी भी है। मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए कुछ तो एफर्ट्स लगाओ। हाँ? मुझे ये पीना है। उन्हें हमारे बारे में बताओ। मुझे पैसे नहीं मिले अब तक। मैं भेज दूंगा। तुम कहाँ हो? लॉज में। लॉज में? और तुम्हारे पापा? मेरा बाप यहाँ से हिले नहीं दे रहा यार। वो कह रहा है पुलिस के हवाले कर देगा। यार मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, जरा पैसे जल्दी भेजना यार। मैं पैसे लॉज में भेज दूंगा, तुम वहीं रहना। हेलो हेलो। बाहर कुछ खाने के लिए लेने गया था, तुम्हारे लिए शराब भी लेकर आया हूं मैं। मूछें चमक रही है किसी की, दाढ़ी चमक रही है किसी की, पर वास्तव में चमकना चाहिए जिसे, वो क्या है? व्यक्ति का अंतर्मन। वो तो कभी चमका ही नहीं। चमकाओ अपने मन को, मत चमकाओ मुख को।
हाँ, कुछ पैसा चाहिए। वहाँ बक्से में से ले ले। 20,000 चाहिए। मैंने कहा 20,000। 20,000 चाहिए? फिर से कोई महान काम करने वाला है? जरूरत है माँ, चाचा से मांग लो ना, तनख्वाह से चुका दूंगा। तनख्वाह से? तू खुद ही उनसे मांग लेना फिर। 20,000 चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं 20,000? घर में पैसे हैं नहीं और पैसे मांगता रहता है। जरा भी शर्म नहीं आती, बेशर्म लड़का। हेलो। क्या यार, फालतू में परेशान हो रही थी। ये तो बहुत ही फ्रेंडली है, कितनी समझदारी से बात कर रहे हैं, तुम जानती हो? सच में? हाँ, वो चाहते हैं तुम उनसे मिलो। लेकिन मैं क्यों? हो सकता है वो ये जानना चाहते होंगे मैंने जो कहा है वो सच है या नहीं, और इनसे बता दो मुझसे प्यार करती हो, बस। अब इतना तो कर दो मेरे लिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। Hi. Hi. Will you have something? No, thanks. I just had. So, और बताओ। उन्होंने सब बता दिया क्या? किसने बता दिया? वो मेरा बॉयफ्रेंड वरुण। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने बताया ही नहीं। You see, life is more than just love, okay? You know why your parents chose me? I was the best student in college. तब मुझे सबसे अच्छी नौकरी मिली। अब फैमिली बिजनेस देख रहा हूँ। Moreover, we are from the same community. I hope you understand. Yeah, I understand. तुम वरुण, वही हम दोनों ही। ओके। अरे आप समझे नहीं क्या? आपको यही तो बताने की कोशिश कर रही थी, पर आपने तो इसे बोलने ही नहीं दिया। That's your problem. तुम्हें डील करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दो प्यार करने वालों के बीच में आना ठीक नहीं है ना, इतना तो आपको समझना ही चाहिए। देखो, ये सब एक साइकिल है, ये अभी शुरू नहीं होगा। तुम एक लड़की को देखो, एक हफ्ते बाद वो तुम्हें देखती है, उसके बाद बाबू सोना का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और तुम दोनों अपना नाम भूल जाते हो। एक दिन अचानक लड़की के पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। लड़की उनसे कहती है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन पापा उससे उसके प्यार और अपने सम्मान दोनों में से एक चुनने को कहते हैं। लड़की तुम्हारे पास आती है और फिर कहती है, मेरे लिए मेरे पापा का सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी। प्यार करने वाली लड़की जब तुम्हें छोड़ती है तो तुम सिगरेट पीने लगते हो, शराब पीने लगते हो, उसके बाद नौकरी छोड़कर नाकाम हो जाओगे। फिर तुम्हारे माता पिता तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए सब कुछ करेंगे। अब तुम सुबह ऑफिस भी जाओगे, शाम को घर भी लौटोगे और जिंदा भी रहोगे। इस प्रोसेस में तुम गंजे और मोटे हो जाओगे और किसी और लड़की को इम्प्रेस करने की इच्छा नहीं रहेगी। तब तुम्हारे पापा तुमसे कहेंगे, बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, और ये कहते ही तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए हीरो बन जाते हैं। तुम शर्माओगे, तुम झिझकोगे, लेकिन उसका फोन नंबर लोगे। तुम जानते हो लड़की फोन उठाते ही क्या कहेगी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा इसके खिलाफ हैं। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन फैसला तुम पर छोड़ती हूँ। बेसिकली हम मर्द लालची होते हैं भाई। ब्रेकअप के 6 महीने बाद लड़की का बाप लड़की के लिए लड़का ढूंढ सकता है, लेकिन 6 महीने में क्या तुम किसी लड़की को पटा सकते हो? तुम में हिम्मत है तो मत करो। मेरी भी सिचुएशन यही है भाई, मैं नो नहीं कह सकता, सॉरी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो अमीर हैं, और आपने ये भी कहा कि आप टॉपर थे। पैसे और लालच में कोई संबंध नहीं है। रहा सवाल एजुकेशन का, तो नहीं जानता ये काम आएगा या नहीं। क्या था ये सब? उसकी समझदारी देखी तुमने? पापा, पापा, पापा कहाँ है?
ये क्या कर रहा है? लोगों को कुत्ते और बिल्लियां पालने का शौक है और ये भाई को गांजा उगाने का शौक है। इसे सड़क पर क्यों नहीं लगा देते ताकि हर कोई देख सके? इतनी बेशर्मी से पौधों को पानी देते हो। तुम्हें पता भी है माँ कितनी परेशान है। तुम्हारी वजह से कॉलोनी में हमारी कोई इज्जत नहीं रही। अपना सर उठाकर चलने लायक नहीं रहे हम। शे, तुम तो फैमिली को रोड पर लेकर आ गए। मैं लेकर आया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या जरूरत थी तुम्हें सेल्फी लेने की? बात इतनी दूर तक पहुंच गई। तो ये सब मेरी गलती है? बाहर निकल। वो क्यों आया था? वो यूएस जाने का प्लान बना रहा है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैसे मांगने आया था वो। अपने देश का विकास करने के बजाय ये गधे पढ़ाई करके कहीं और चले जाते हैं। जैसे इसने अपनी शिक्षा से देश का नाम रोशन कर दिया। मैंने तुम्हें नीचे इंतजार करने को कहा था ना। वो पहले ही भागने का प्लान बना रहा है। समझने की कोशिश तो करो। ओह, तो आपने उसे शराब खरीद कर दी? अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुमने रिहैब सेंटर में बात की? मैंने बात की थी, उसे कल लाने को कहा है। मुझे नहीं लगता कि वो सुधरने वाला है जब तक कि उसके पास वो बैग है। अगर तुम सेल्फी लेना बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। जाओ यहाँ से। हर चीज के लिए मुझे ही दोष देते हैं। पूरा का पूरा घर गधों से भरा हुआ है। क्या तुम हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हो? उतरो नीचे। अब बोलो, अब बोलो। लड़कियों की तरह चेहरा क्यों बना रहे हो? वो क्या है ना भाई, कहा था ना मेरी इज्जत का सवाल। अरे इसमें इज्जत कहाँ से आई यार? चाहे तुमको पसंद हो ना हो, तुम बस्ती में सबसे अच्छी इज्जत वाली नौकरी कर रहे हो। ये तुम हो, वो नहीं। भूल जाओ उसे। अरे दिन भर यही खेलता रहता है, पढ़ाई का नाम नहीं। ए, उस पे ध्यान रखना। क्या हुआ, उसने पैसे दिए? हाँ दिए, बहुत ज्यादा। पैसे मांगने पे लोग प्रवचन क्यों देते हैं? ओ शिवा भैया, अभी तक बैनर क्यों नहीं लगाया तूने? हम लगा देंगे। मेरी भी फोटो लगाओ ना उसमें। अरे पहले से ही हम परेशान हैं। तू जा खेल। जाओ खेलो। मेरी फोटो लगा शिवा, बैनर पे। इधर आओ। चाचा कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? मुझे बता के कहीं जाते क्या? क्यों घर पे नहीं है? वो घर पे भी नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। ये पैसे उसे दे देना, उसने मांगे थे। हाँ? बाद में मिलता हूँ। देख रहा है फनी, पैसा हमारे चारों ओर घूमता है, हाथ में है लेकिन उसे खर्च नहीं कर सकते। क्या बताऊं साला, हमारी किस्मत ही खराब है। ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हो गया? तूने चैलेंज किया था ना। लगता है गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। अरे उधार चाहिए तो बोल, देता हूँ। हमें नहीं चाहिए। ये कार बेचकर ऑटो खरीद लो या इसे कबाड़ में बेच दो, तुम्हारे औकात के बाहर है। अरे शाम तक का वक्त दिया था, वो भी पूरा होने वाला है। बैनर अगले साल लगाना बेटा। चल गाड़ी निकाल। शिवा, अब इनका कुछ करना ही पड़ेगा। ये जाके मुरली को दे और बोल बैनर तैयार करेगा। ये चाचा के पैसे हैं, कैसे चुकाओगे? जो बोला है वो कर। मुझे शाम तक बैनर रेडी चाहिए। जा। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा तो नहीं हूं मैं लेकिन डर लग रहा है कहीं छोड़ के ना चली जाओ। अरे ऐसे ही बोल दिया यार, मजाक कर रहा था मैं तो। ठीक है चलो मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ, ठीक है? हाँ, एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं। तो वाइफ अपने हस्बैंड के पास गई और बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ने जवाब दिया, नहीं बुरा नहीं मानूंगा, तुम बोलो जो बोलना है। तो वाइफ ने उससे मालूम है क्या कहा, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर हस्बैंड बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने उससे बोला, अरे ये तो एक खुशखबरी है, इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो वाइफ ने उसे समझाया कि प्रेगनेंसी वाली बात शादी के पहले जब मैंने अपनी माँ को बताई थी ना, तो उन्होंने तो मुझे बुरी तरह डांट दिया
सॉरी। Sorry. How can you make fun of my situation? आई एम सॉरी। मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि डैडी आइसक्रीम, डैडी आइसक्रीम लीजिए ना, प्लीज लीजिए ना। बचपन में हम कुछ गलत करते थे तो पापा हमें संभाल लेते थे, है ना? मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। एक्चुअली हमें जो भी पसंद हो उस चीज को पाने की चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम पूरी कोशिश करते हैं। पर एक एज पर पता चलता है कि सब नहीं मिलता, और अगर सब कुछ चाहिए हो तो तकलीफ सहनी पड़ती है। अगर मेरे बारे में पता चल गया, my parents will never forgive me. पेरेंट्स मेरे भी हैं। तुम्हें जिस बात का डर है उससे ज्यादा मुझे इस बात का डर है कि तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं। बस हाँ कह दो तुम, और मैं तुमसे अभी के अभी शादी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलो शादी करते हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। मैं भी सीरियस ही हूँ। शादी के बिना ही प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इससे अच्छा ये होगा कि हम छिपकर शादी कर लें। लोगों को जो सोचना है सोच सकते हैं। ए, वहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। बोलिए। मैंने सुना है कि मुंबई जाना चाहते हो तुम। नहीं, बैंगलोर जाऊंगा। इतनी दूर क्यों जाना? हमारे साथ यहीं क्यों नहीं रहते हो तुम? यहाँ रहते रहते मुझे थोड़ा भारीपन सा लगने लगा है। ऐसा रात को राइस खाने से होता है। चपाती शुरू कर दो। ये सब भूल जा। अरे ये सब उल्टा सीधा काम छोड़ करके नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो कोई? किस लिए? तुम्हारे दोस्त और परिवार वाले सब यहीं तो हैं। उनके साथ रहोगे तो खुश भी रहोगे। क्या आप आकाश देख रहे हो? ये कितना सुंदर और विशाल है। आपको पता है क्यों? क्योंकि तारे अलग अलग मौजूद हैं। दूरी अच्छी होती है। इसकी तो सारी बकबक दो पैक की है, इसीलिए वो धोखा खाते हैं। साथ में रहोगे वही अच्छा होता है। ये सारे रिलेशन फेक होते हैं पापा। फ्रेंड्स, फैमिली, हम किसी ना किसी तरह उनका फायदा उठाते हैं। इसीलिए हम उन्हें पसंद करते हैं। हम अपनी खुशी के लिए अपने आसपास के रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं। यदि उनमें से कोई कुछ ऐसा करता है जो हमें पसंद नहीं, अगले ही पल नफरत होने लगती है। ये क्या है यार? अपना चेहरा ढक ले।
करने जा रहे हैं हम? अरे तो आना। कार चुरानी है क्या? किसी ने देख लिया तू भूल गया हमारे बैनर को इन सालों ने गिराया था। चुपचाप चल। हाँ ठीक है चलो। अरे ज्यादा लाउड हो रहा है, दूसरी तरफ से ट्राई करो। मुझ पर मत रो, मुझ पर मत रो। सालों ने इसे BMW समझ के रखा है क्या? कल उठते ही वो खुद ही रोएगा। अरे मुझे नहीं लगता ये चिल्लर लोग अब तक सोए होंगे। वहाँ कोई नहीं है यार। तुझे क्या लगता है मैं इसका एक्सपर्ट हूँ? जल्दी कर बे भाई, मुझे लगता है कोई देख रहा है। ओह ये तो एक शर्ट है यार। वहाँ कोई नहीं है यार, तू अपना काम कर। अबे तू अंधा है क्या? ठीक से तो देख। अरे इसकी तो शिवा कोई आ रहा है। इस बार कौन आ रहा है? पैंट? नहीं यार। तुम्हारे घर में कोई बैगन खाता है क्या? अरे 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 कोई इस तरफ ही आ रहा है। और क्या खाता अरे है? सच कह रहा हूँ कोई आ रहा है। तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? नहीं है? चल निकलते हैं यहाँ से यार। कौन है बे? पकड़े गए तो बहुत मार खाएंगे। मैं चलाऊं? बोलो ना बेबी। ये इस समय क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता? मैं जाकर उससे पूछूं क्या? अच्छा तुम लेटी हो या बैठी हो? नहीं बस शोर ऐसे मचा ही रहे थे पूछ इसीलिए रहा बाहर था। आया वो। अबे इतनी मेहनत से डोर खोला है, गाड़ी नहीं, लेके ही तुम जाएंगे। परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ अभी थोड़ी लाइट मार, देर में लाइट। पहुँच जाऊंगा तुम्हारे पास। और सुनो जरा एक किस देना। अबे साला क्या कर दिया भाई? तुमने ही तो कहा था लाइट मार लाइट मैंने मार। तुझे वो लाइट मारने को अच्छा कहा ऐसा था। क्या? अरे रुक 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 रुक। सुन। अबे तू ही काम ठीक से नहीं कर सकता क्या? अब तुमने ही तो कहा ना ये करने के लिए। उसे क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जाकर देख। लगता है वहाँ कोई है, आवाज आ रही है। वहाँ से कौन आ रहा है बता? अबे अकड़ के क्यों खड़ा है? अरे ऐसे ही कुछ नहीं। अब ये किधर चला गया? ये उधर क्या कर रहा है? अरे बॉटल लाओ। ए वो इस तरफ ही आ रहा है। ए, तेरा ग्लास किधर है? अरे मैनेज कर, पकड़ेगा तो पिट जाएंगे। अरे रुक थोड़ा सोचने दे। क्या कर रहा है? ड्रिंक्स लेके जा रहा है उनके लिए। अरे तू शांत रहना यार। ये बिना पिटवाए नहीं मानेगा। यार आज बहुत मजा आया ना। क्या बताऊं भाई, इतना चढ़ गई है कि मुझे नींद तक आने लगी। अरे बोतल निकाल। तू नहीं पी रहा है, इसका भी एक पैक बनाओ। तेरा चाचा क्या बोल रहा था? अरे चाचा का छोड़ो यार, जल्दी करो यार, पहले ही बहुत लेट हो गए। सही कहा। ए कहाँ जा रहा है? थोड़ा हल्का होके आता हूँ। ए गिलास पकड़ो। सुनो ना, पियोगे क्या? तुम किससे बातें कर रहे हो? तुमसे ही। मैं पहले से ही शराब पी रहा हूँ। ये महंगी वाली है इसीलिए मैं पी रहा हूँ, समझे? ए क्या बकबक कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था महंगी ड्रिंक है। अबे ये क्या ठेके का देसी दारू लगा तुझे? चला जा। अरे उसे बैनर के लिए पैसे कहाँ से मिले? दोबारा उसने बैनर कैसे लगाया? मुझे क्या पता। अरे इधर आ। हाँ मैं किसी तरह से उन्हें भटकाता हूँ, फिर चलते हैं। अरे किसको भटकाएगा तू? चुपचाप पीना। लाइटर है क्या?
लाइटर ये लो। रुको सिगरेट लेकर आता हूँ। लगता है चढ़ गई है। अरे कोई यहाँ शराब पीकर बेहोश हो गया है। कौन है रे? ओए, अबे ओए, चलो पड़ा। ये तो अपना ही दोस्त है भाई, अपना ही बंदा है। कहाँ गए हो? रुक रुक। तो फिर वो कौन था? अरे ऊपर देखो, वो लोग भाग रहे हैं। वो देखो, संभल के। ये जल्दी चल, पकड़ उसको। जल्दी करो। जल्दी करो, वरना भाग जाएंगे। छोड़ेंगे नहीं तो भाग जाएंगे। कैसे भाग रहे हैं वो लोग? कुत्ते से पहले देख ले। अरे ये सब चल क्या रहा है, बताओगे मुझे? इधर इधर। आ रहा हूँ। भाग रहे हैं लोग। जाने मत देना। इधर आओ। जल्दी करो। नीचे उतर, नीचे। इधर से कंटिन्यू। तेरे इसी बैनर पे ना हमारी स्वर्गवास वाली फोटो लगेगी। समझ क्या रखा है? अरे इस तरफ उधर गए होंगे। उधर नहीं। इधर आ रहा हूँ। अरे कहाँ गए वो दोनों? आसमान में उड़े क्या मालूम। चलो। कौन हो तुम लोग? रुको। अरे मैं बहुत थक गया हूँ यार, और नहीं भाग सकता। और कितना दौड़ना पड़ेगा? अरे उसे कुछ नहीं होगा, भाग। स्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवाव्यहवे सन्तो सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं वादपवतां कामे अस्मिन्। कब तक आएगी वो? आती होगी, लगता है ड्राइव कर रही है, फोन भी नहीं उठा रही है। मुझे लगता है अब तक कोई नहीं आया है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। ब्रो, अगर आपको टाइम लगेगा तो मैं कर लेता हूँ। सॉरी ब्रो, वो बस आ ही रही है। हमारा काम जल्दी हो जाएगा। क्या वो लड़की तुम्हें सच में प्यार करती है या जबरदस्ती उठा के लेकर आए हो? भाई प्यार करते इसलिए टाइम पे आ गई है। प्लीज ब्रो। इतना क्यों तावला हो रहा है? सबको टाइम दिया गया है ना। देखो वो आ गई। हाँ, वेट करना पड़ेगा। कहाँ रह गई थी तुम? चलो आ जाओ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक बार सोचते हैं। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाऊं क्या? एक तो पहले से लेट आई हो, ऊपर से बकवास कर रहे हो। चलो आ जाओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। फायदा उठा रहा हूँ? हाँ। जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे शादी करने को फायदा उठाना बोलते हैं, तो फिर तुम क्या कर रही हो बताओ? Whatever, I'm leaving now. कहाँ जा रही हो तुम? ऐश्वर्या, अगर तुम गई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा, बता रहा हूँ। I'm just thinking about my family. I'm okay. सुनो, 5 मिनट में रेडी हो जाओ। नहीं, चलो चलते हैं। अब क्या हुआ? Nothing. मैंने कहा ना I'm okay. सुसाइड करने वाला था इसलिए ऐसा बोल रही हो।
अगर पापा सुसाइड की धमकी देंगे तो मुझे छोड़कर चली जाओगे, है ना? कभी कभी मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हो जाता हूँ और कभी कभी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए स्पेशल। अभी यही है ना तुम्हारी प्रॉब्लम? आई थॉट यू आर डिफरेंट। आई थॉट यू कैन हैंडल दिस। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा हूँ यार। तुम कहना क्या चाहते हो? दिस इज योर प्रॉब्लम, यू डील विद इट। अपनी फैमिली को तुम बचपन से जानती हो, लेकिन मैं उन्हें तभी जान पाया जब मुझे तुमसे प्यार हुआ। अगर ऐसा ही था तो इतना लंबा क्यों खींचा ये रिश्ता? मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? डोंट डू दिस। पछताओगे तुम। हाँ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ लेकर आऊंगा उसे। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहा था ना आपसे, बैंगलोर। किस लिए? तुम जाओगे कैसे? रवि ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं। आपको कैसे पता? आप लोगों की कोई मिली भगत है क्या? तो फिर क्या करूं मैं? तो फिर फोन पर कौन था? वो अपने ऑफिस के फ्रेंड से बात कर रहा था मैं। क्या आप मुझे रिहैब भेजना चाहते हैं? क्या आपको मैं पागल लग रहा हूँ? अरे अरे जब शराब और गांजा छोड़ना मुश्किल लग रहा है तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सच में खुश हूँ। किस एंगल से खुश हो तुम? बस नाटक कर रहे हो तुम, झूठे कहीं के। बस तुम ये मानने से डरते हो, इसीलिए दूसरे को ब्लेम करते हो और घोट कर जीते हो। शिट। अरे अरे सर सुनिए सर, सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर सर वो इलाज से ठीक हो जाएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। सर मैं इसका आखिर हुआ क्या? अरे भाई आधी रात को कोई ऐसे थोड़ी ना दौड़ेगा सड़क पे। उसने रात को कोई चोर देखे थे, वो उनका पीछा कर रहा था और एक ऑटो ने उसे टक्कर मार दी। शॉप से लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया, पता है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? चल यहाँ से। मैं आता हूँ ना, तुम जाओ। आता हूँ का क्या मतलब है? चल अभी। गिरी चाचा ने तुझे पैसे दिए थे ना? हाँ दिए थे, कहा था चाचा को दे देना, दे दूंगा। वो पैसे तू ही रख ले, मैंने ही तेरे चाचा से देने के लिए कहा था। सोचा नहीं था वो ऐसा करेगा। मैंने उससे प्यार किया ना, मेरे साथ यही होना था। अब क्या करने का प्लान बना रही हो? मेरे पास और क्या ऑप्शन है मूव ऑन करने के अलावा? उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे सब मेरी गलती है। लेकिन गलती तुम्हारी भी तो है। ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है? घर भेजना चाहिए था ना। वो अपनी मर्जी से यहाँ बैठा है सर। कोई बात नहीं सर, मैं इंतजार करना चाहता था। क्यों भाई, अपने बेटे का किया धरा अपने सर ले रहे हो? जाओ घर। मुझे रुकने दीजिए सर, शायद मेरा बेटा मेरे लिए वापस आ जाए। नहीं आएगा। थोड़ी देर और रुक जाऊं सर? भाई, हत्या और चोरी की तुलना में युवाओं के झगड़ों से हमें ज्यादा निपटना पड़ता है। ये सारे छोटी मोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। प्रेम के झमेले, ड्रग्स के लफड़े। ये ड्रग्स एडिक्ट ज्यादातर युवा ही होते हैं। पिछली पीढ़ी की तुलना में बढ़ते ही जा रहे हैं। सर चाय। इन्हें भी दे दो। ठीक है सर। सर नहीं चाहिए। ले लीजिए भाई। वो बदल जाएंगे इस उम्मीद से हम उन्हें छोड़ देते हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं करते।
अगर आपका बेटा वापस आता है तो समझ लेना सुधर गया है। तुम तो उससे मिलने गए थे, कैसा है वो? पता नहीं यार, मिल नहीं पाया। सुना ठीक ही है। अच्छा हुआ, चलो वो ठीक है। तो आखिर लगा दिया तुमने बैनर? हाँ चाचा। अच्छा हुआ कि तुमने इसे लगा दिया, लेकिन इसमें बच्चों की तस्वीरें क्यों शामिल है? तुम चाहते हो कि वो भी तुम्हारे जैसे बने? इसमें क्या खराबी है चाचा, हमने तो अच्छा ही काम किया है, देखिए जरा। कोई खराबी नहीं है। तुम जो कर चुके हो उस पे बात करना चाहते हो, जो कर रहे हो उस पे बात करना चाहते हो। साई, ओ साई, तुम हमेशा हीरो रहोगे। उसे तुम्हारा आईडी कार्ड पसंद आया या तुम्हारी तरह बनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं कि बैनर ने उसे प्रेरित किया। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी इच्छा। बाय। हेलो, बोलो। यू स्टिल देयर? तुम्हारी माँ ने फोन करके बताया कि तुम फोन नहीं उठा रही हो। कहाँ हो तुम? वॉशरूम में हूँ। इतनी देर तक वॉशरूम में क्या कर रही हो? मेरे पीरियड्स आ गए। अच्छा, तुम बहुत डर गई थी ना, और घबराकर तुमने उसे भी डरा दिया। वो बार बार यही कहता रहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर तुमने सुना ही नहीं। इट्स ओके, चिल, व्हाट्स डन इज डन। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। सब तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। गो होम नाउ। विद्यानगर पीएस रायडू, कम इन रोड नंबर 10 एसीपी ऑफिस में आइए। यस सर। अरे मूर्ति, गाड़ी निकालो। यस सर।
बेटा माचिस। क्या हुआ? क्या तुम पुलिस से भाग रहे हो? तुमने क्या किया है? तुमने जरूर कुछ किया होगा, हाँ? माचिस दो। अब बताओ, तुमने क्या किया? आखिर तुम पुलिस से क्यों छुप रहे हो? अब एक माचिस के लिए पूरी कहानी सुनाऊं क्या? अजीब लोग हैं। पुलिस से नहीं, मेरे बाप से। हाँ? क्या तुमने उसे मारा? तो फिर बताओ उसने क्या किया? वो हर मामले में रास्ते में खड़े रहते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो। इन्हें इनके बाप ने घर से निकाल दिया और उन्हें बेघर होने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब तुम कहाँ जा रहे हो? बैंगलोर। जाओ जाओ, तुम जहां भी जाओगे घूम फिर कर यहीं वापस आओगे। देखो बेटा, बेंगलोर की बस इस तरफ आती ही नहीं है। जाओ उस कोने में जाकर सो जाओ। जाओ जाओ। हो सकता है तुम्हारे पिता तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम हमारी तरह सड़कों पर ना रहो। क्या वेंकट राजू, तुम सारे लोग इंतजार मेरे लिए कर रहे हो? नहीं सर, कुछ लड़के कॉलेज के हॉस्टल में आए दिन उत्पात मचाते रहते हैं। उन्हें काउंसलिंग देने के लिए मैडम यहाँ आ रही हैं। और तुम्हारा क्या है? मैंने सुना है कि तुम मामला दर्ज करने के बजाय दोषियों को नैतिकता का उपदेश दे रहे हो। तुम अपनी मर्जी से ये कैसे कर सकते हो? वो युवा लड़के हैं, अपराधी नहीं, इसीलिए छोड़ दिया। ओह सचमुच? सीआई साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। ऊपर जाओ 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 और उससे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आप लोग न दिन देखते हैं और न रात। कभी भी मुझे काउंसलिंग के लिए क्यों बुला लेते हैं? कुछ स्टूडेंट्स हैं मैडम। वो समझदार गधे हैं। क्या वो जानते नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है? गुड इवनिंग मैडम। क्या हुआ राइडू, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? हाँ, कुछ लड़कों को बिना केस दर्ज किए छोड़ दिया, इसीलिए मुझे अंदर बुलाया गया था। तो तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? पैसे लिए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, छोटे थे इसलिए छोड़ दिया। छोटे थे तो? अपराध करने वाले सब बराबर हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है और वो हमारे बीच से ही आते हैं। प्रॉब्लम तो ये सिस्टम है ना। क्या आपको लगता है कि स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं? सत्य कहें तो हम हैं। हम नहीं हैं क्या? जब वो हारते हैं तो हम उन पर उंगली उठाते हैं और जब वो जीतते हैं तो उनके कंधे नहीं थपथपाते। बताइए, हम ऐसा करते हैं? जब लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो हम मतभेद पैदा करते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। तो बताइए, हम नहीं हुए? अजनबियों से सराहना पाने के लिए उनसे कार्य करवाना और उन्हें उनकी हैसियत से आगे सोचने के लिए प्रेरित करना, तो क्या हम इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हुए? रायडू, वैसे उन्हें छोड़कर तुमने उन्हें एक मौका दिया है खुद को सुधारने के लिए। चेतना में आने पर, भय दूर होने के पश्चात या अपनी भूल का एहसास होने के बाद वे अपनी दुर्बलता पर नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे।
संसार यदि परिवर्तनशील न होता तो मनुष्य इतनी प्रगति न कर पाता। हमें समाज में सदैव ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने विश्वास को विजयी बनाने हेतु लड़ते रहते हैं, चाहे वो ऐसा अपने आसपास के लोगों के लिए करें या फिर स्वयं के लिए, और उनका यही विश्वास उन्हें विजयी बनाता है। परंतु जब ऐसे लोग बदलते हैं और हमारे सामने आकर खड़े होते हैं तो क्या हम उन्हें स्वीकार कर पाते हैं? ये हमारे स्वयं के स्वविवेक पर निर्भर करता है। स्वीकार करने में असफल हो गए तो क्या हम पराजित हो गए? सत्य ये है कि पराजित वो नहीं हुए, हम हुए हैं। हम अपने जीवन में खरा उतरने की लड़ाई हार सकते हैं, परंतु अपने अंदर की इच्छाओं पर खरा उतरने की लड़ाई कभी नहीं हार सकते।